हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेनपाई रीड्स। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे ही लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एंड में बताया था कि एआई ने पूरा गेम का मॉडल ही चेंज कर दिया है और यहाँ पे हम लिख कर आ रहा है कि कैच द बिगनर किलर। तो ये साउथ कोरिया की फैसिलिटी है आर्केडिया की, जो जहाँ पे मैनेजर वगैरह सारे लोग शॉक्ड हैं कि ऐसे कैसे मेन कोर्स ऑटोमेटिकली चेंज हो गया और मेन क्वेस्ट बिल्कुल ही चेंज हो गया है गेम स्टार्ट होने के सिर्फ 2 ही दिन में। तो वो सारी मीटिंग्स वगैरह अरेंज करते हैं, सबको बुलाते हैं और वो चेक करवाते हैं कि इतनी जल्द सी एमरजेंसी स्टेट कैसे लग गया और कैसे ही ये मेन क्वेस्ट चेंज हो गया गेम लॉन्च के 2 ही दिन में। वो सारे लोग बहुत ही परेशान रहते हैं वहाँ पर कि इतनी जल्दी तो ये होना नहीं था और जो मेन क्वेस्ट है वो भी स्टार्ट हो रहा है। तो गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियोस। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, फिर से वो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर आवर लास्ट सब्सक्राइबर्स। तो यहाँ पे एक एजेंट आके बोलता है अपने मैनेजर से कि हो सकता है कि ये मेन क्वेस्ट का स्टेज 1 हो। तो मैनेजर उस पर सोचता है और बोलता है कि अगर ये स्टेज 1 भी हो तो इतनी जल्दी उसे लागू होना नहीं चाहिए, क्योंकि स्टेज 1 भी लागू करने में बहुत टाइम जाता है। और किस लिए, तो यहाँ पे बताया जाता है फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं या कोई भी क्वेस्ट क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमें उसका पूरा फाउंडेशन बनाना पड़ता है। जैसे कि अगर हम ले लेते हैं कोई भी हमें अगर एक बहुत ही बड़ा पेड़ लगाना है तो उसके लिए इट स्टार्ट्स विद द सीड। हम पहले सीड लगाएंगे, उसमें पानी डालेंगे, फिर वो धीरे 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 करके बढ़ेगा, तब जाकर वो बड़ा होकर एक पेड़ बनेगा। फिर वो हमें फूल देगा, फूल से फल मिलेंगे। तो ऐसे धीरे 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 करके वो चीज़ें बढ़ती हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेन सिनेरियो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है। तो यहीं पर ये ट्विस्ट है पूरे गेम का। और मैनेजर बहुत ही परेशान रहता है कि मेन क्वेस्ट ऑटोमेटिक स्टार्ट हो चुका है। इस वजह से पूरी टीम में हलचल है साउथ कोरिया के ब्रांच में। फिर यहीं पे वो सोचता है कि हमें तो मैनेजमेंट से अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया और मैनेजमेंट भी इसके बारे में कुछ बता नहीं रहा है, तो मेन क्वेस्ट के बारे में कैसे पता चलेगा। तो देखते हैं कि गेम का जो कि इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है लोगों में, और ये सारा का सारा घूम फिर के आ रहा है अपने हीरो डेक्स के ऊपर। और वो लोग बोलते हैं कि ये जो पीके किलर है यही है मेन वजह जिसकी वजह से मेन क्वेस्ट स्टार्ट किया गया है। फिर वो बोलते हैं कि अगर इसकी अपडेट हमें कोई भी हेड ऑफिस से आई नहीं है, कोई भी हेड ऑफिस वाले बंदे ने दिया नहीं है, तो क्यों ऐसा, वो लोग कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं। इस वजह से हमें अभी तक कोई भी अपडेट नहीं मिला है। तो वो लोग आपस में ये बातें करते रहते हैं और इस पर सोच विचार भी करते रहते हैं बहुत ही टेंशन में। फिर वो डेक्स का स्कोर देखते हैं कि उसने लास्ट टाइम 1025 लोगों को मारा था। तो ये देख के शॉक्ड हो जाता है वो। फिर यहीं पे सीन शिफ्ट होता है दोस्तों और जाता है डेक्स के घर की तरफ, जहाँ पे बताया जाता है कि अपना प्लेयर डेक्स मस्त एकदम वर्चुअल रियलिटी से लॉग आउट करने के बाद में आराम से सो रहा है। इसे कोई फिक्र ही नहीं है कि क्या हो रहा है यहाँ पर और आगे क्या होने वाला है। बिल्कुल ही आराम से वो सो रहा है अपनी जगह पर। फिर वो जब ओपन करता है वापस से वो गेम पोर्टल, तो उससे लिख के आता है हंट द किलर। तो ये आर्केडिया में एक न्यू इवेंट स्टार्ट हो चुका है किलर हंट करने का। और डेक्स ये देख के बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि तकरीबन 2000 मैसेज और कमेंट्स रहते हैं जो डेक्स के अगेंस्ट में रहते हैं। ये देख के बहुत ही परेशान हो जाता है। फिर वो सोचता है कि अगर मैं गेम क्विट कर दूंगा तो जो कैप्सूल मैंने लिया है उसका EMI कैसे भरूंगा। बहुत सारा EMI है बाबा, बहुत पैसा भरने का है, अपने को तो गेम छोड़ नहीं सकते। वैसे ही फिर डेक्स वर्चुअल रियलिटी गेम में वापस एंटर करता है, स्लाइम हैबिटेट एरिया में जाता है, बैठे रहता है, वहाँ पर सोचते रहता है कि आगे क्या करना है। तो बहुत सारे स्लाइम्स डेक्स को देखकर खुश हो जाते हैं और वो बहुत ही उससे खुश होते हैं कि अरे यार, यही अपना हीरो है जिसने अपने को बचाया और हमारा स्लाइम हैबिटेट अभी फ्लरिश कर रहा है। अब यहाँ पर स्लाइम हैबिटेट में उसे एक स्लाइम मिलता है जो कि इसका नाम क्यू रहता है, ये किसको नहीं मालूम। और यहाँ पे 2 हंटर्स दिखाए जाते हैं, 2 प्लेयर्स आपस में बात करते हैं, अरे यार तूने विज़र्ड चुन लिया, तुझको हंटर चुनना चाहिए था। और बहुत ही खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं। वो लोग देखते हैं कि डेक्स एक स्लाइम के साथ वहाँ पर खड़ा हुआ है और वो लोग कहते हैं कि वहाँ से हट जाओ, वो हमारा शिकार है।
डेक्स को ऐसा कहते हैं और बोल के आगे बढ़ते हैं स्लाइम को मारने के लिए, लेकिन डेक्स उन्हें पहले ही मना करता है कि स्लाइम को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। और डेक्स ये कहकर आगे बढ़ता है उन दोनों हंटर्स की तरफ। हंटर बोलते हैं दोनों को, बंदे लोग बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, जो आपको बोलना है वो कमेंट्स में लिख दीजिए। और वो दोनों डोंग और कैप्स दोनों टेंशन में आ जाते हैं कि ये कौन है भाई, हमारी तरफ आ रहा है, हम लोग दो है तब भी। और वो कैप सोचता है कि ये तो वही मुझे लग रहा है पीके हंटर है। और जैसे ही उसका नकाब हटाने की तरफ जाता है कैप्स, तो वैसे ही अपना डेक्स ज़मीन पर गिर जाता है और एक्टिंग करने लगता है कि तुमने मुझे मार दिया, पीके हंटर तुम इधर हो, तुमने मुझे मारा है। उस वजह से कैप्स थोड़ा सी टेंशन में आ जाता है और डेक्स हाथ पकड़ के अपना वहाँ पे चिल्लाने लगता है कि पीके हंटर मुझे मारना चाहता है, मुझे यहाँ से मिटाना चाहता है। और ये बातें पूरे आर्केडिया में फैल जाती है और बहुत सारे हंटर्स समझ जाते हैं कि अभी पीके हंटर्स को मारना है, क्योंकि पीके हंटर्स जो डेक्स है हंटर किलर, उस पर बहुत बड़ा इनाम था। ये देखते ही डेक्स मौके का फ़ायदा उठा के वहाँ से भाग जाता है और पीछे क्यों भी जा रहा है, उसके क्यों जा रहा है वो मालूम नहीं, आगे देखेंगे, वो इंटरेस्टिंग पार्ट है बहुत। और यहाँ पे कैप्स परेशान रहता है और अलग अलग तरीके के हंटर इन दोनों की तरफ भाग भाग के आते रहते हैं। आप देखेंगे ये एक वाइकिंग हंटर है, फिर इसके अलावा ये एक एरो हंटर है, फिर उसके बाद में एक स्वॉर्ड हंटर भी आएगा इन लोगों के पीछे। तो अलग अलग तरीके के हंटर्स इनको मारने आते हैं। ये समझते हैं कि ये दोनों ही पीके किलर है जिनके ऊपर आर्केडिया ने इतना बड़ा इनाम रखा है। और ये लोग इनाम के लालच में आते हैं और इन दोनों को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, किल कर देते हैं। तो गेम से ये लोग किल हो जाते हैं और जो भी बंदा गेम से मर जाता है तो वो 24 आवर्स के बाद में ही वापस से लॉगिन कर पाता है। ये गेम का रूल है। फिर यहीं पे स्टोरी आगे बढ़ती है। डेक्स को दिखाया जाता है क्यू के साथ में। डेक्स बहुत ही खुश रहता है, वो बोलता है कि तुम मेरे साथ में आए हो। डेक्स ये देख के बहुत ही खुश हो जाता है कि तुमने मेरा साथ दिया है। और डेक्स को लगता है कि हाँ, जो उसकी सोशल लाइफ ख़त्म हो रही थी धीरे धीरे वो वापस से मतलब बिल्ड हो रही है। वैसे ही उसका लेवल बढ़ता है, इंटीमेसी लेवल जो है स्लाइम क्लैन के साथ वो मैक्सिमम हो जाता है। और उसे मतलब एक स्लाइम जो डेंजर में थे उन लोगों को बचाने का उस पर एक टाइटल मिलता है। तो डेक्स सोचता है कि अब मैंने ये सब लोगों को बचाया है, स्लाइम को बचाया है, तो मुझे कोई ना कोई एक टाइटल तो ज़रूर मिलना चाहिए। फिर उसे बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं कि स्लाइम सेवर और इंटीमेसी लेवल विद स्लाइम रीच मैक्सिमम। तो फिर ये सारे नोटिफिकेशन डेक्स देखते रहता है। फिर वो सोचता है कि स्लाइम्स के साथ में लेवल बढ़ रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर होगी। क्यों ना मैं एक काम करूं, अपनी जो पार्टनरशिप है स्लाइम के साथ उसको बढ़ाऊं और पॉसिबिलिटी जो मेरे मिनिमम स्टैट्स हैं पॉसिबिलिटी के वो सारे फुलफ़िल हो चुके हैं, तो मैं उस पॉसिबिलिटी का यूज़ करके स्लाइम्स के पावर क्यों नहीं बढ़ा देता हूँ। डेक्स ये सोचता है कि क्या ये कर पाऊँगा मैं, क्या इसे करना अच्छा रहेगा। तो स्लाइम का वाइटैलिटी, सॉर्सरी, अटैक और फिजिकल डिफेंस सब 1 पर रहता है और पॉसिबिलिटी 1025 डेक्स के पास है, तो उसने 1025 किल्स कर ही चुके हैं ऑलरेडी। फिर डेक्स अपनी पॉसिबिलिटी का यूज़ करता है, अपनी जो पावर उससे मिली उसका यूज़ करता है स्लाइम के ऊपर और स्लाइम के पावर बढ़ाने की कोशिश करता है। यहाँ पे उसे नोटिफिकेशन आता है, डू यू रियली वांट टू यूज़ द पॉसिबिलिटी पावर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। और डेक्स कहाँ रुकने वाला था, उसने येस पर क्लिक कर दिया। तो जो मेन कैरेक्टर था वो अपनी पावर डेक्स को देता है और डेक्स अपनी पावर स्लाइम्स को देता है और स्लाइम्स को अपग्रेड करता है। जैसे ही स्लाइम्स को अपग्रेड करता है स्लाइम्स का लेवल 15 हो जाता है। और यहाँ पर एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड है स्लाइम्स की सारी पावर बढ़ गई हैं, तो देखने बहुत ही मज़ा आएगा कि हंटर्स उन्हें कैसे मारेंगे। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और यहाँ पे स्लाइम्स को दिखाया जाता है